देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज खरोदी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, यहाँ पे नशे के खिलाफ एक प्रोग्राम रखा गया और हम आप इसको दिखाएंगे आपको, इसकी लाइव वीडियो आप देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुख्य अतिथि श्री अशोक वर्मा जी, प्रभारी नशा कंट्रोल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और प्रयास संस्था हरियाणा, परम आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, अध्यापक गण और प्यारे बच्चों, और मेरे साथ आए हमारे राष्ट्रीय जनशक्ति मंच के और प्रयास संस्था के हमारे साथी राम कुमार जी, दर्शन जी, मैं सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय निकाला, अपना कीमती समय निकाला। तो जैसा कि अभी ढिल्लो साहब ने बताया कि आज का ये समारोह नशा मुक्ति के लिए है। हरियाणा में बढ़ रहे नशे की रोकथाम के लिए है। नशा क्या है ये मैं आप प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं। नशा एक बुराई है। नशे से क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं जिनके सेवन करने से हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए कुछ अलग से अजीब से प्रभाव हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को अपने आसपास के बारे में, अपने आप के बारे में कुछ पता नहीं लगता, सुध बुध खो देता है मतलब कोई भी व्यक्ति जो नशा लेता है। तो इसके नशे के हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हैं, बहुत ज्यादा गलत प्रभाव हैं। सावधानी से रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मित्र आपको किसी गलत संगत में डाल दे, मित्र किसी आपराधिक गतिविधि में डाल दे, या आपका कोई अहित हो जाए, या आप पथभ्रष्ट हो जाएं। बेटा सुनो ध्यान से, ये बच्चे बीच में बोल रहे हैं, बेटा ये तो आप आ जाओ आगे, आवाज नहीं। यदि किसी बच्चे को गर्मी लग रही है तो वो खड़ा होकर छांव में बैठ सकता है। यदि किसी बच्चे को धूप ज्यादा लग रही है तो उठ करके छांव में चला जाए, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई अध्यापक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बेटा आप अपना जो विश्वास रखिए, सबसे अधिक विश्वास अपने माता पिता पर रखें और उनसे भी अधिक विश्वास आप अपने गुरुजनों पर रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो महापुरुष हैं जो सदैव आपका भला चाहेंगे, जो सदैव आपका हित चाहेंगे। माता पिता सदैव अपनी संतान का भला चाहते हैं, अपने से ऊंचा उठता हुआ देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, और इसी प्रकार इसी भांति गुरुजन भी आपको ऊंचा देखकर बेटा ऐसी जगह लगा रहे हैं वो टिक्के आप सोच भी नहीं सकते। यहां उनकी बाजुएं काली हो जाती हैं, टांगे काली पड़ जाती हैं, यहां तक कि अपने गुप्त अंगों पर भी वो ऐसे टिक्के लगा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति केवल 2 साल का जीवन जी पाता है। 2 साल बाद उसका राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मर जाता है वो। ये जो नशे हैं, अफीम, चरस, हेरोइन, गांजा, चिट्टा, स्मैक, ये नशे मानव के लिए नहीं बने हैं। बेटा सुनो जरा, बेटा सुनो जरा, बेटा पता, अब ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति आपके मामा के, बेटा मैं कठोर बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा यहाँ पे, कौन व्यक्ति आपके मामा के रूप में, कौन व्यक्ति आपके ताया के रूप में, कौन व्यक्ति आपके चाचा के रूप में, कौन व्यक्ति आपके चचेरे भाई के रूप में, कौन व्यक्ति आपके मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में आप नशे की लत लगा के चला जाए। ये हो रहा है। मैं पिछले 14 महीने से इस विभाग में काम कर रहा हूं और 14 महीने में जो मैंने निष्कर्ष निकाला, जो अनुसंधान किया, जो शोध किया, जो लोगों से बात की, जो अपराधियों को पकड़ा, तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि नशा जो व्यक्ति है ना, वो अपने सबसे निकट के व्यक्ति से सीखता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका पड़ोसी हो। ये लोग उसे लत लगा के चले जाते हैं। और आज की क्या दशा है? आज की दशा ये है
कि हमारे विद्यालयों के बाहर, महाविद्यालयों के बाहर, विश्वविद्यालयों के बाहर, शिक्षण संस्थाओं के बाहर, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गांव में, शहर में, कस्बे में नशे के व्यापारी नशे की पुड़िया बनाते हैं। बेटा जो नशे बताया ना आपको, स्मैक, चिट्टे की पुड़िया बनाते हैं, गांजे की पुड़िया बनाते हैं, चूरे पोस्ट की पुड़िया बनाते हैं, और वो जाकर के पहले 1 बार 2 बार फ्री देंगे, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते। बड़ा मित्र बन के आएंगे, भाई आपके तो सबसे बड़े शुभचिंतक यही है, ऐसा करेंगे, आपको ऐसा बताएंगे कि उनसे बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं है। उनसे सावधान रहना है। वो आपको 1-2 बार पहले देंगे फ्री, और आपको लत लगा देंगे, और जैसे ही 2 बार आपने वो ले लिया, आप उसके गुलाम हो गए, आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। बेटा आपने देखा होगा, कई व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जब तक वो सिगरेट बीड़ी नहीं पिएंगे ना, वो फ्रेश भी नहीं हो सकते, नहीं पिएंगे, नहीं कुछ नहीं कर सकते। वो जो शराब पीने वाला व्यक्ति है ना, उसे शराब नहीं मिलेगी, वो पागल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, दीवार में सिर मारेगा, पता नहीं क्या। बोले बेटा मैं प्रण करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 पर दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज जो आप यहाँ खरोदी स्कूल में सरकारी में पहुंचे हो, तो छोटे बच्चों को जो स्कूल में क्या संदेश देना चाहोगे आज? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा संदेश हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। हमारे हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो पहले अधिकारी हैं, परम आदरणीय श्री श्रीकांत यादव, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने का बीड़ा 1999 में फतेहाबाद जिले से उठाया था, जो अब वो 3 जुलाई 2020 से हरियाणा की एमसीबी के प्रमुख लगाए गए हैं, और अभी अम्बाड़ा मंडल के भी वो एडीजीपी हैं। उन्होंने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए एक और तो हम अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे ठोक रहे हैं, और दूसरी ओर हम प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो खाते हैं नशे की गोलियां, वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है, नशे के व्यापारियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और नशे के व्यापारियों को मेरी खुली चेतावनी है कि हरियाणा में यदि रहना है तो नशे का व्यापार करना छोड़ दे, अन्यथा जिस दिन भी वो एनसीबी की पकड़ में आ गए ना, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये हमारी खुली चेतावनी है। और आपको एक वो भी है, हमारा एक संदेश भी है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, अपने हरियाणा को बचाएं, अपने भारत को बचाएं। आप पैसे के लालच के लिए अपनी युवा पीढ़ी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे इसमें कल आपका बच्चा भी फंस सकता है। ये हमारा संदेश उन तक पहुंच जाना चाहिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जो नशा छोड़ना चाहता है, जो नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए कितने जो ये संस्थान खोले गए हैं, जो ये देखिए अस्पताल खोले नशा गए हैं, मुक्ति केंद्र जो प्राइवेट निजी बने हुए हैं ना, उन पर हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। हरियाणा में कितने खोले गए हैं सर? इसके बहुत सारे खुले हुए हैं, इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, हम आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 90-508 91-508। सर, गुला ब्लॉक में कोई स्कूल नहीं, यहाँ कोई नहीं है जी। कैथल में हो सकता है, कुरुक्षेत्र में हमारे पास है। अभी हमने कुरुक्षेत्र में सिरसा से लड़के आए थे, यमुनानगर से आए थे, करनाल से आए थे, उनका उपचार हमने कुरुक्षेत्र में ही कराया है। कुरुक्षेत्र में हमारे पास एक बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर है, सरकारी है, कोई वहाँ पैसा नहीं लगना। यदि वो निर्धन व्यक्ति है, उसका खाने का खर्चा हम देंगे, उसकी दवाई का खर्चा हम देंगे, हमारी प्रयास संस्था देगी, हमारे एनसीबी हरियाणा देगी, हमारी पुलिस उठाएगी। तो हम आपको आह्वान करते हैं कि आप आइए, हम आपको नशा छुड़वाने में सर, एक ये बांग के पौधों का जो जिक्र किया गया, ऑटोमेटिक बांग के पौधे ऐसे खड़े हैं, इनको सर जैसे नरेगा वाले जो मजदूर होते हैं, इनके जरिए आप उड़वा भी सकते हैं, इनको खत्म भी कर सकते हैं। जैसे ये सड़कों पे बिल्कुल बहुत ही खतरनाक, जहाँ भी सड़कें रुक जाती हैं, जहाँ भी ऐसे खड़े हैं ना, इसकी सूचना आप हमें इस नंबर पे दे सकते हैं, या स्थानीय पुलिस को दें
ठीक है जो सर। थाने का थाने SHO है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको समय पर कराए, चाहे वो किसी विभाग से कराएगा। ठीक है सर। ये पौधे ऐसे नहीं खड़े हो पाएंगे। जैसे चीका बलबेड़ा रोड हमने देखा है सर, दोनों तरफ से जो भांग के पौधे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल रास्ता तंग हो जाता है, तो इसके बारे में सर क्या कहोगे आप? मैंने आपको बता दिया सर, आज की सूचना हमें दे, हमें तो नहीं पता ना कहाँ खड़े हैं भांग के पौधे। ठीक है सर। जहाँ भी पड़े हैं, पैसे तो जो गांव का सरपंच है, नंबरदार है, उसका भी काम बनता है कि अपने गांव को नशा मुक्त करे। ये सरपंच इसलिए बनाए जाते हैं गांव का कल्याण करने के लिए, ये अपने ही कामों में चल पड़ते हैं। सर कुछ नशे के आदी होकर चोरी की तरफ भाग जाते हैं, तो बिल्कुल, चोरी की बिल्कुल, घटना 90% जो अगर चोरी करते हैं सर, उनको क्या सजा होनी चाहिए, क्या इसके बारे में क्या भैया 90% जो अपराध है ना वो नशे के कारण हो रहे हैं। हाँ, नशे कारण हो रहे हैं सर। तो नशे को खत्म करने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। केवल खाकी वर्दी ही इसको समाप्त करने के लिए इतना काम नहीं कर पाएगी। हम तो पकड़ेंगे। देखिए हम अपने प्रयासों से 20-30% नशा कम कर देंगे, परंतु जब जनता के लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब जनता हमारा साथ देगी ना, तो खड़े चौराहे पे सड़क पिटो, उसको मारो। इसके लिए कोई सख्त कानून भी बनाया जाए सर NDPS एक्ट कानून इतना सख्त है ना, इसमें फांसी तक का प्रावधान है। अच्छा जी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो बार बार ऐसा अपराध करता है उसको फांसी पर लटकाया जा चुका है। कई लोगों को फांसी दे दी जा चुकी है। अभी पंजाब सरकार ने ये मांग की थी पिछले दिनों कि भी जो आदमी ड्रग्स का काम कर रहा है उसको फांसी पर लटकाया जाए। इस पर अभी चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है, परंतु इस मामले में कई लोगों को फांसी दी भी जा चुकी सर है। चोरी की घटना बढ़ रही है ज्यादा, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ ऐसे कानून हो जिससे कि चोरी घटना घटे, क्योंकि हर रोज मोटरसाइकिल दूसरा तीसरा दिन चोरी हो रही है। की घटना के लिए स्थानीय पुलिस है, यहाँ लोकल पुलिस बैठी है, थाने खुले हुए हैं, चौकी खुले हुए हैं, जिला के पुलिस अधीक्षक काम कर रहे हैं। ये जो है इसको समाप्त करेंगे। देखो हमें बिना सूचना के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वैसे कानून कोई ऐसा ही बनाया जाना कानून चाहिए तो है सरकार ही, की तरफ से इसमें सर। कानून तो है ही, इसमें प्रावधान है इसका। चोरी करने वाले के लिए दंड का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है, और सभी प्रावधान सभी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।